चूंटियां खूनी जंग की तैयारी कर रही हैं। हर तरफ हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और हर तरफ तबाही ही तबाही है। वैसे भी जंग से कब किसी का भला हुआ है, चाहे वो चूंटियों की हो या इंसानों की। आज मैं आपको काली और लाल चूंटियों की प्यारी सी कहानी दिखाते हुए बताऊंगा, जिसका नाम है वैली ऑफ लास्ट एंड। एक शादीशुदा जोड़ा जो इस जंगल में पिकनिक मनाने आया होता है, वो खुली हवा में बैठकर खाने का मजा ले रहे होते हैं कि इतने में औरत को महसूस होता है कि वो अपने बच्चे को किसी भी वक्त जन्म देने वाली है। ये सुनकर उसका आदमी कुछ सामान उठाकर उसे लेकर तुरंत ही निकल जाता है। इस जल्दबाजी में वो खाने पीने का सामान और कुछ चीजें वही छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ जंगल में लेडी बर्ड्स और पतंगे अपना जीवन खुशी से बसर कर रहे हैं। यहाँ एक सब्ज पत्ते के नीचे 3 लेडी बर्ड्स जन्म ले रही हैं। तीनों नीचे पत्थर पर आकर गिरती हैं। जहाँ उनके मम्मी पापा उन्हें उड़कर देखने आते हैं, वो अपने छोटे बच्चों को उड़ना सिखा रहे होते हैं। पूरा परिवार खुशी से घास के ऊपर से नदी को पार करते हुए जा ही रहा होता है। तभी उनमें से एक बच्चे को झाड़ियों में से बेतहाशा हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये उसकी हम उम्र की मक्खी होती है जो उस पर लगातार हंसे जा रही होती है। वो उस मक्खी का पीछा करते हुए जंगल में अपने परिवार से काफी दूर निकल आई है। मक्खी एक जगह पर आकर बैठ जाती है। लेडी बर्ड्स भी ठीक उसी के पास आकर बैठ जाती है। वो उससे पूछती है कि ऐसी क्या बात है, तुम मुझ पर लगातार हंस रही हो। इतने में 4 बड़ी मक्खियां आकर उसे घेर लेती हैं। अब डरी सहमी लेडी बर्ड्स भागने की कोशिश करती है, लेकिन दुश्मन मक्खियां उसका पीछा करने लगती हैं। इस भागा भागी में वो एक पत्थर से टकराकर एक दरार में गिर जाती है। इसके दोनों पंख में से एक पंख टूट जाता है। बड़ी मक्खियां कुछ देर उसके ऊपर चक्कर लगाती हैं, फिर वहां से चली जाती हैं। अब लेडी बर्ड्स को होश आता है और वो फिर से एक बार उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक पंख से उड़ना तो नामुमकिन है। अब शाम हो चुकी है और बारिश होने लगती है। लेडी बर्ड्स चलकर दरार से बाहर निकलती है और मदद के लिए किसी को पुकारती है। केले में बेचारी यहाँ वहाँ घूमती है एक सुरक्षित आश्रय की तलाश में। वो उस पति के छोड़े गए माचिस के डिब्बे में घुस जाती है और सारी रात वहाँ पर गुजार देती है। सुबह उठते ही उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो बॉक्स से बाहर निकलकर झांकती है तो उसे बहुत सारे कीड़े दिखाई देते हैं जो इंसानों के छोड़े गए खानों को अपने अपने घर ले जा रहे थे। मक्खियाँ चिप्स उठा कर ले जा रही थी और कीड़े माचिस की डिब्बिया के लिए आपस में लड़ रहे थे। वहाँ से एक काली चूंटियों का झुंड गुजर रहा था। तभी आगे चल रहे उनके मुखिया को चीनी की संगत सुंगाई देती है। वो चीनी के डब्बे की तरफ बढ़ता है। उसे अपनी तरफ आते देखकर लेडी बग्स जल्दी से बॉक्स के अंदर छुप जाती है। चीनी की लालच में मुखिया को लेडी बग्स नजर ही नहीं आती। वो चीनी को थोड़ा सा चखता है और मदहोश होकर उछलने लग जाता है। उसने अपनी जंगल की जिंदगी में इतनी मीठी चीज पहले कभी नहीं चखी थी। वो बाकी चूंटियों को सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस बॉक्स की तरफ आने का कहता है। सारी चूंटियां अपने मुखिया का पालन करते हुए उस बॉक्स की तरफ आती है और इकट्ठा होकर उस बॉक्स को उठाकर अपने किले की तरफ चल पड़ती हैं और उस बॉक्स में मौजूद लेडी बग्स को ना चाहते हुए भी इस सफर का हिस्सा बनना पड़ता है। जब चींटियां बॉक्स को ले जा रही होती हैं तो बॉक्स उनके हाथों से गिरकर नीचे गिर जाता है और इतने में लेडी बग्स भी सामने आ जाती है। सभी चूंटियां चीनी को बॉक्स में रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ चूंटियों की नजर उस लेडी बग्स पर पड़ जाती है। सभी चूंटियां उसका हाल चाल पूछना शुरू हो जाती हैं कि तभी वहाँ पर एक गिरगिट आ जाता है। सारी चींटियां दहशत के मारे चीनी के टुकड़ों के पीछे जाकर छुप जाती हैं। गिरगिट चींटियों के मुखिया के बिल्कुल नजदीक ही आ चुका होता है। वो उसे खाने वाला ही होता है कि तभी लेडी बग्स को एक आइडिया सूझता है। वो जल्दी से भागकर उस बॉक्स के अंदर चली जाती है और बॉक्स के अंदर से अजीबो गरीब आवाजें निकालना शुरू कर देती है, जिससे गिरगिट काफी डर जाता है और वहाँ से भागकर पत्थरों के अंदर घुस जाता है। चींटियों को महसूस होता है कि खतरा अब टल चुका है। सारी चींटियां बॉक्स के इर्द गिर्द आकर उस लेडी बग्स का शुक्रिया अदा करती है। फिर लेडी बग्स उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताती है कि वो अब उड़ नहीं सकती, तो चींटियों का मुखिया उसे अपने साथ अपने किले की तरफ जाने का कहता है। अब उनका सफर शुरू हो चुका है और लेडी बग्स उनके मुखिया के साथ डब्बे के ऊपर से बैठ के सवारी का मजा ही ले रही होती है। अब मुखिया किले पर पहुंचने से पहले ही अपने किले को एक संदेश भेजता है कि वो एक बहुत ही कीमती चीज लेकर आ रहे हैं। वो जैसे ही जा रहे होते हैं कि रेड आंट सामने आ जाती हैं। मुखिया चींटियों को रुकने का आदेश देता है और बॉक्स से एक शुगर कैन निकालकर और उन रेड आंट को तोहफा देता है। अब वो उन रेड आंट को शुगर कैन देने के बाद चूंटियों को दोबारा से चलने का कहता है। अब वो तुरंत से वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन रेड एंट ये देखकर अब गुस्से से और लाल हो चुकी हैं, क्योंकि उनकी नजर एक शुगर कैन पर नहीं बल्कि पूरी के पूरे डब्बे पर है। ऐसे में रेड एंट्स उनका पीछा करना शुरू कर देती हैं। बहुत सी मुश्किलात और परेशानियों से गुजरकर आखिरकार ब्लैक एंट्स अपने किले तक पहुंच ही जाती हैं। उनका पीछा करते हुए रेड एंट्स ने अब उनका किला देख लिया है और वो जाके अपने मुखिया को ये बताती हैं। ब्लैक एंट्स के किले में एक रानी होती है जो अगर खुश होती है तो एक अंडा देती है, लेकिन जैसे उन्हें ब्लैक एंट्स शुगर केन देते हैं तो वो तुरंत से सैकड़ों अंडे देना शुरू कर
देती है। रेड एंट्स जैसे ही अपनी रानी को सारा माजरा बताता है तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाती है और जंग की तैयारी करने का कहती है। रेड एंट्स बिना टाइम वेस्ट किए ब्लैक एंट्स के किले की तरफ दावा बोल देते हैं। वो हथियारों, अखरोटों, पत्थरों और यहाँ तक के कीड़े मार स्प्रे भी ले आते हैं। रात का वक्त होता है और सभी ब्लैक एंट्स और लेडी बर्ड सोए हुए होते हैं। जैसे ही सुबह ब्लैक एंट्स की आंख खुलती है तो वो रेड एंट्स को देख जो उनके किले की तरफ धावा बोल चुके होते हैं और रेड एंट्स ने लड़ाई के लिए अपने हथियार तैयार कर लिए होते हैं। ब्लैक एंट्स के किले पर गोले गिरने लगे हैं। बदले में ब्लैक एंट्स भी उन पर हमला कर देते हैं। वो उन पर कैप्सूल डालते हैं, नमक डालते हैं, लेकिन रेड एंट्स की तरफ से छोड़े गए बम से ब्लैक एंट्स को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। ऐसे में ब्लैक एंट्स की रानी, मुखिया और लेडी बग सोचते हैं कि क्या किया जाए। वो अपने एक ब्लैक चींटी को अपनी वैज्ञानिक के पास भेजते हैं जो उस जंग का सुनकर अपने अनमोल खजाने से उन्हें कुछ माचिस और कुछ पटाखे देता है। अब ब्लैक एंट्स उन पटाखों को अपने किले की छत पर रखकर उन रेड एंट्स की तरफ सीधा कर देते हैं। ब्लैक एंट्स का मुखिया जैसे ही माचिस को खोलता है उसमें सिर्फ एक ही तीली बाकी बची होती है। वो उस तीली को जलाकर एक रॉकेट को आग लगाता है जो उड़कर सीधा रेड एंट्स के ऊपर जाकर गिरती है, जिससे कई सारे रेड एंट्स मारे जाते हैं। ब्लैक एंट्स के पास सिर्फ एक ही तीली थी जो अब बुझ चुकी है। दूसरी तरफ रेड एंट्स उन पर दुगने तरफ से हमले करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में लेडी बग्स को याद आता है कि उन्हें चींटियों से मिलने से पहले ऐसी ही एक माचिस वहाँ पर देखी थी जिसे मनुष्य वहाँ पर ही भूल आए थे। वो उसके बारे में उन चींटियों को बताती है और वादा करती है कि वो उस माचिस को जल्दी लेकर वापस आएगी, लेकिन अब उसे शुरू में उड़ान भरने के लिए उनकी मदद की जरूरत थी। ब्लैक एंट्स कागज का एक जहाज बना और उस पर लेडी बग्स को बिठाकर लॉन्च कर देते हैं। वो जैसे ही जहाज को छोड़ते हैं उसके बाद लेडी बग्स खुद से उड़ना शुरू कर देती है। ब्लैक एंट्स को लेडी बग से बहुत आशा और वो उसका जल्द वापस लौटने का इंतजार कर रही होती है। लेडी बग बहुत जल्द वहाँ पर पहुँच जाती है क्योंकि उसका दूसरा पर भी अब अच्छे से निकल आया था। वो माचिस की डिब्बिया को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन माचिस की डिब्बिया बहुत ही भारी होती है। लेकिन इतने में वो एक मकड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखती है जो उस माचिस की डिब्बिया को बड़ी आसानी से उठाकर चली जाती है। लेडी बग्स उसका पीछा करती है। मकड़ी अपने घर पहुंचती है जो एक टॉय हाउस था। लेडी बग्स भी चुपके से उस मकड़ी के घर में घुस जाती है, जिससे वो देखती है कि मकड़ी को भी अपना घर कसने के लिए कुछ माचिस की तीलियों की जरूरत होती है। लेडी बग्स जैसे ही ये देख रही होती है कि इतने में एक मेंढक आ जाता है और अपनी जबान से लेडी बग्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। लेडी बग्स खिड़की को बहुत जोर से पकड़ लेती है और उसे अपने मुंह में जाने से अपने आप को बचा रही होती है। मेंढक जैसे ही अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश करता है, ऐसे में टॉय हाउस गिरकर उसके ऊपर आ जाता है और वो वहीं मर जाता है और लेडी बग्स बेहोश हो जाती है और उसे अपनी फैमिली का सपना आने लग जाता है कि जैसे ही आंख खुलती है वो देखती है कि मकड़ी एक बहुत ही अच्छी औरत है जो उसे खाने के लिए ताकतवर चीजें देती है और मेंढक को मारने के लिए वो इनाम के रूप में उस माचिस को उसके हवाले कर देती है। लेडी बग्स माचिस को उठाती है और सीधा अपने दोस्तों की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में उसे बदमाश मक्खियों की आवाज आती है जो उस जैसी एक और लेडी बग्स को तंग कर रही होती है। वो माचिस को वहीं छोड़कर उन मक्खियों को अपनी तरफ बुलाकर हाईवे की तरफ चली जाती है। इतने में एक तेज रफ्तार कार हाईवे से गुजर रही होती है। लेडी बग्स तेजी से उस कार की तरफ बढ़ती है और बदमाश मक्खियां भी उसका पीछा कर रही होती हैं। कार जैसे ही लेडी बग्स के नजदीक आ जाती है तो लेडी बग्स अचानक से कार से हट जाती है और उसके पीछे आ रही बदमाश मक्खियां कार की हेडलाइट से टकराकर नीचे गिरकर मर जाती हैं। अब वो उस लेडी बग्स के पास वापस आ जाती है। वो उसे आकर गले लगाती है और वापस आने का वादा करती है। वो माचिस की डिब्बिया को उठाकर ब्लैक एंट्स के किले की तरफ चल पड़ती है, जिसे रेड एंट्स काफी नुकसान पहुंचा चुके। वो रेड एंट्स के सीना के ऊपर से उड़ते हुए ब्लैक एंट्स के किले की छत पर पहुंच जाती। ब्लैक एंट्स उसे माचिस के साथ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ब्लैक एंट्स सारी माचिस की तीलियां जलाकर सारे रॉकेट्स को जला देते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में रॉकेट उड़कर रेड एंट्स के ऊपर गिरते हैं और एक रॉकेट सीधा उस रेड एंट के टैंक पर गिरता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। रेड एंट्स ये देखकर भागने पर मजबूर हो जाती है। ये देखकर लगता है कि रेड एंट्स ने अपनी हार मान ली है, लेकिन ब्लैक एंट्स के किले को चारों तरफ से आग ने घेर लिया है। इतने में एक जहाज ब्लैक एंट्स के किले के ऊपर से गुजरकर सारी आग बुझा देता है। आग तो बुझ जाती है लेकिन ब्लैक एंट्स का सारा किला बह जाता है। अब बची हुई चींटियां, मुखिया और रानी उस मलबे से निकलकर बाहर आ जाते हैं। कुछ समय बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां लेडी बग्स अब बड़ी हो चुकी है और उसके 5 बच्चे हैं, और दूसरी तरफ ब्लैक एंट्स को दिखाया जाता है जिन्होंने अपना किला दोबारा से तैयार कर लिया है। लेकिन लेडी बग्स अभी तक अपने दोस्त को नहीं भूली। वो कभी कभी ब्लैक एंट्स से मिलने आती है और वो घंटों बातें करते रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।